देख रहे हो बेबा? इसके ऊपर ये देती हूँ मैं ढक्कन, क्योंकि आपका मुझे कोई भरोसा नहीं है कि आप क्या कर दो। हम इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन। अब आप देखते रहो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। लेकिन अब अचानक से जब से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रोज़े थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। खैर, लेकिन अब काम तो करने हैं और ईद से पहले पहले सारे काम मुझे मैनेज करने थे। तो आज मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा आज टोटली जितने कपड़े हैं ना वो सारे मैं धो दूँगी। और बाकी कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिनका मुझे आइडिया नहीं होता था कि ये यूज़ में है या फिर ऐसे इन्होंने रखे, क्योंकि 1-2 घंटे पहने हुए थे। खैर, मैंने कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने सारे ही वॉश कर लिए। जो वॉशिंग मशीन के अंदर थे, जो वैसे रखे हुए थे, जो खूंटी वगैरह इनके थे, सब मैंने धो दिए। मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैं जो ड्रेस प्रेस करके रख रही हूँ ना, ये मैंने बफ को ही बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो अब मैं इसको प्रेस करके रख रही हूँ। एक और मैंने जो प्रेस किया है वो अभी वो पहन के जाएंगे बाहर। और बस यहाँ पे सारे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मुझे इफ्तारी बनानी है और सारा कुछ मुझे खुद ही बनाना है। पहले क्या होता था, इतना मज़ा आता था। हम सब बहनों ने ना काम डिवाइड किए हुए थे। मैं क्या करती थी, मैं ना शरबत बनाती थी और जूस बनाती थी। साथ में मेरा एक और काम होता था, हाँ, चने चाट बनाती थी शायद मैं। और सादिया काम होता था, दही भल्ले बनाती थी, वो पकोड़े बनाती थी, और जितने फ्राई आइटम है वो सादिया करती थी। और आप ही का क्या काम होता था, वो बड़ा तरबूज लेके बैठी होती थी, साथ में वो फ्रूट चाट के जितने आइटम था ना वो बनाती थी। बहुत मज़ा आता था। उनसे सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है मैंने, ये कुछ दिन पहले ही सेट की थी। तो अब सीन ये है कि अब मेरी कबर्ड की बारी है। असल में मेन चीज़ ये होती है कि मर्दों की सेट होनी चाहिए, हमारी खैर है। यहाँ पे मैं इनके शूज़ पॉलिश कर रही हूँ। उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया था, मैं इफ्तारी बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। अच्छा, मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, जो पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं ना तो उसको आपने फेंकना नहीं है, ना ही उससे पापड़ी बनानी है। उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे तो ये पट्टी ठीक थी, इसको मैंने सिंपल समोसा बनाया है इसका। लेकिन अब आगे दिखाऊंगी जो पट्टी ख़राब हो जाती है ना बीच में से, जिस तरह से साइड से कट हुई हुई है, लेकिन ये भी समोसा इससे भी बन जाएगा। किस तरह से बनाना है, पहले जो कोन बनानी है वो सही जगह से बनानी है, और जो ख़राब जगह से वहाँ से बस लपेट लेना है। तो यहाँ पे वही शेप बन जाएगी जो समोसे की होती है। देखें, ज़्यादातर जो शीट्स हैं ना वो ख़राब हैं, वो टूटी हुई हैं, बट मैं उन सबको रीयूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको वेस्ट कर दिया या मैंने उनसे पापड़ी बना लिया, मैं उनको यूज़ करती हूँ। अब देखें, इससे बिल्कुल समोसा बन ही नहीं सकता, ये बिल्कुल पतली है, इसमें होल्स हैं। लेकिन मैं इसका भी सोच रही थी कि मैं कुछ बनाऊं, तो इसकी मैं ना एक छोटी सी पॉकेट बना लूँगी, ताकि मतलब कुछ बन जाए और इफ्तारी में रखने के लिए भी अच्छा लगेगा। आप उसको वेस्ट मत किया करें, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और अब मैं यहाँ पे स्पून की मदद से इसको अच्छे से इस पे वो कर दूंगी डॉट डॉट। और फिर अब मैं दूसरे तरीके से रोल बना रही हूँ। पहले मैंने और तरीके से बनाया था, अभी मैं जैसे लेटर होता है ना उस शेप में मैंने रोल बनाया। अब मैं फिर से एक और नए तरीके से बना रही हूँ, वो जो साइड से फोल्ड कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर मैंने इसके बाद इसको स्पून से स्पंज कर दिया और फिर मैं दोबारा से यहाँ पे बना रही हूँ। खैर, इस तरह से मैं करती गई हूँ। सारे रोल्स वगैरह मैंने बनाए और 1-2 घरों में मैंने इफ्तारी दे दी है। और अब सीन ये है कि मैं सोच रही हूँ कि जो 1-2 घर और रह गए उधर भी इफ्तारी दे दूँ। पहले क्या सीन था, जब सलार बलाश नहीं थे, मैं एक दिन सोचती थी और अगले दिन मैं ना कर देती थी। उसमें चिकन के समोसे होते थे, रोल होते थे, आलू वाले, वेजिटेबल वाले होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, बना लेती थी ईजिली। अभी बलाश और सलार है ना, मुझे सोचना पड़ता है। मतलब मैं प्लान बनाती ना, बनाती कि बनाते ही रह जाती हूँ। और फिर दूसरा, पहले ये होता था हम लोग सिंगल से होते थे, तो मैं जैसे प्लान बनाती थी मैं फ़ौरन अगले दिन कर लेती थी इम्प्लीमेंट, और वक्त भी नहीं कुछ कहते थे। अब सीन ये होता है, वो मुझे बोलते हैं तुम बच्चों को देख लो, पहले तुम कपड़े प्रेस कर लो, तुमने वो काम करना था पहले वो कर लो, फिर ठीक है तुम इजी हो जाओ, जब रेस्ट करो फिर उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। मतलब कि वो चाहते हैं कि माइंड फ्रेश के साथ बंदा किसी को ट्रीट करे या किसी को इनवाइट करे। इस तरह नहीं कि आप थके हुए आपने मशीन लगाई है ये वो और आप फ़ौरन से न्यूट्रिशन देना शुरू कर दो। तो बस फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे अब बस इनको फ्रीज़ करके रख रही हूँ। मैंने जो फ्रोज़न पराठे मंगवाए थे ना, एक बार मैंने कहा सहरी में कभी लेट हो जाता बंदा तो फ्रोज़न पराठे रख लेता है, तो मैंने फ्रोज़न पराठों की जो शीट्स है ना उनको मैंने संभाल के रखा था। उसी के ऊपर ही मैंने जो है ना लेयर्स दे के ना समोसे और रोल्स को सेट किया। आप ये देखें, मैंने किसी पट्टी को वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे हर शेप की मैंने वो पॉकेट्स बना दी हैं। ज़रूरी है नहीं समोसे और रोल ही हो, उसके अलावा भी जो शेप्स बननी हो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे हो गया इफ्तारी का टाइम। ये क्या किया आपने? हाँ, तुम्हारा वीडियो बनाती रहती होगी, वीडियो बना लेंगे। अच्छा, ये आपकी चाल थी? Yes. वीडियो आप प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है आपको उल्टा उलझन होती है कि मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ।
अभी आज पता नहीं क्या हुआ, आज सारा कुछ मेरे मुताबिक कर रहे हो आप हो कौन, आप वही वक्त हो ना। आज अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग कह रहे थे कि जहाँ से सस्ते और अफोर्डेबल ड्रेसेस मिल जाए उसकी वेबसाइट्स वगैरह बता दें प्लीज़। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक